सबसे पहला सवाल जेडीयू से ही, एक और अजय जी आपसे ही है। क्या ऐसा लगता है कि जो टोपी नहीं पहनने की कोशिश या वैसा संदेश गया, वो मौका विपक्ष लपक ले गया है खानकाह जाकर? देखिए, आपका चैनल एक महत्वपूर्ण चैनल है और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को प्लस बिहार प्रदेश की जनता को ये बतलाना चाहूंगा कि टोपी पहनना, तिलक लगाना, इसमें क्या अंतर है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब अपना धर्म छोड़ देना नहीं होता है। कोई तिलक लगाता है, कोई टोपी पहनता है, तो कपड़ा पहनने और न पहनने का कोई इसमें औचित्य ही नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ये हम हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं। 20 सालों से सुशासन की सरकार चल रही है बिहार में। सुशासन का मतलब है न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास। तो हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं और सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं। टोपी पहनने और तिलक लगाने में कोई हमारे लिए अंतर नहीं है। लेकिन अजय जी, ऐसा तो कभी परहेज देखा नहीं गया ना। नीतीश कुमार तो टोपी पहनते रहे, तिलक लगाते हैं। कई बार हमने देखा है कि इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। परहेज नहीं है। हाँ। आज भी परहेज नहीं है। टोपी पहनना और तिलक लगाना, इस हमारे तमाम हमारे नेता हैं जो टोपी पहनते हैं। हमारे नेता भी टोपी पहनते हैं, तिलक भी लगाते हैं। हम बता रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सर्वधर्म समभाव की भावना हम लोग रखते हैं। हम धर्मनिरपेक्ष सरकार चला रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। ठीक है नाज़िम साहब, तो टोपी पहनना, टोपी पहनाने से बेहतर ये है कि विकास की बात हो। जेडीयू कह रही कि हम विकास कर रहे हैं। हाँ आयुष जी, देखिए जहाँ पर टोपी की बात होती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर मुस्लिम समाज के वोट लेने के लिए तो बड़े तैयार हैं। मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम को उसकी हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं है। भाई आखिर क्या वजह है कि आप मुसलमानों की वोटें तो आप लेंगे भर भर के। भाई अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बिहार के अंदर जो होगा हिस्सेदारी की बातें होगी। भाई मुस्लिम समाज आपको वोट देता है, वोट देने के बाद आप सिंहासन पे बैठ जाते हैं, गद्दी पे बैठ जाते हैं, उसी पल आप मुसलमानों को भूल जाते हैं। भाई ऐसा कब तक चलेगा। अब वहां आप देखिए जिस तरीके से मुस्लिम समाज का जो मामला है, अभी आपने बताया 16% बिहार के अंदर है, तो भाई 16% के लिए आप लोग क्या करने चाह रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार टोपी पहनेंगे तभी विकास होगा मुसलमानों का। देखिए मैं तो ये कहता हूं कि आपने टोपी पहने या तिलक लगाएं, वो आपका अपना निजी विचार हो सकता है। देश तो संविधान से चलता है। संविधान के अंदर कभी भी ये नहीं होता कि आप किसी को जबरदस्ती तिलक लगाइए या जबरदस्ती टोपी पहनाइए, उसके अपने मन की मर्जी है। अब पहनता तो अच्छा, नहीं पहनता तो न तब भी अच्छा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो माहौल चल रहा है बिहार के अंदर, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। यहां पर जो अहम भूमिका है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की भूमिका, और मुसलमान ने तो अब तो तय कर लिया है, अब पूरी तरीके से तय कर लिया। उसे चाहिए हिस्सेदारी। हिस्सेदारी के लिए जिस तरीके से अभी आपने एक बैनर दिखाया था, उस बैनर के अंदर बाकायदा लिखा था गठबंधन के लिए। जिस तरीके से हमारे अभी पवन भाई बैठे AIMIM की तरफ से, देखिए बिल्कुल सपोर्ट हो रहा है वहां पे। वो सब जनता जानती है, मुसलमान सब जानता है और कहता है कि हाँ देखिए अब बिहार के अंदर जो सत्ता परिवर्तन होने जा रही है वो सुनिए नाज़िम भाई, ये ठीक है, ये चुनावी रैली वाला आप भाषण दे रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, टोपी पहनने ना पहनने में दिक्कत कहां है? वो कह रहे हैं कि टोपी पहनने में भी दिक्कत नहीं पहनने से भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के हक की बात हम कर रहे हैं। हाँ। तो टोपी नहीं पहनने पर आप इशू क्यों बना रहे थे? हाँ, पहले भी टोपी लगाया करते थे। हाँ। पहले भी मुसलमानों के हक की बात करते थे। आखिर क्या वजह है कि इस बार अगर टोपी की बात होती है, आप मिलते हैं टोपी वालों से, क्योंकि आपको पता है कि अब चुनाव नजदीक है, तो आप मिलते हैं। मिलने के बाद आप टोपी वालों से क्या कहते हैं कि हाँ जी हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। भाई काम कर रहे हैं, कौन सा काम आप लोगों ने करा है? अगर वो आपको टोपी दे रहे तो आपकी मर्जी थी, मत पहनिए। आपकी मर्जी थी तो आप पहनिए। ये दोनों बात आपके ऊपर डिपेंड होती है। मगर मैं तो एक ही बात कहूंगा कि ये टोपी पिना के, टोपी पहन के जिस तरीके से मुसलमानों का बेवकूफ बनाया गया है, अब मुसलमानों को बिल्कुल समझने की जरूरत है, खासतौर पर बिहार के अंदर। ठीक है।
बीजेपी हमलावर है अजय वर्मा जी, खास करके जिस दिन नीतीश कुमार की ये तस्वीर सामने आई टोपी नहीं पहनने वाली, उसी दिन कोइंसिडेंस था शायद, या शायद प्लान में ही रहा हो कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष के। उसी दिन राहुल गांधी खानकाह में पहुंचे थे और बीजेपी ने वो पुरानी तस्वीरें भी दिखाई कि उसी खानकाह में राजीव गांधी जी जब बैठे हुए थे। क्या ये मुस्लिम अपीजमेंट थी अजय जी? क्योंकि भारत का संविधान बाबा साहब का संविधान है, तो मैंने पढ़ाया, मैंने देखा। ये 2014 के बाद जो भारत आजाद हुआ और गोडसे की विचारधारा चली, इस संविधान के हिसाब से हम नहीं चलते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, ये सब भारत के संविधान नागरिक हैं और यहाँ इन सारे नागरिकों से मिलने का भारत का संविधान। हम सबका साथ और सबके विकास को चरितार्थ करते हैं। हमारा नारा नहीं है कि सबका साथ, बीजेपी का विकास और सबका, हम नहीं करते ये बात। हम मुसलमान से भी मिलेंगे, हम बौद्ध से भी मिलेंगे, सिख से मिलेंगे। ये लोग नीतीश जी डरे हुए हैं, नीतीश जी को खत्म कर दीजिए। भी अपना सरकार बनाए हुए सम्राट चौधरी और ईडी और सीबीआई में धमका देती है। कायदे में तो डरना नीतीश जी से चाहिए बीजेपी को, क्योंकि उनकी बेसाख्ती पर देश की सरकार चल रही है। अब चूंकि नीतीश जी ओवर एज हो गए हैं, दादा जी की उम्र में हो गए और इस बार भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें, तो बीजेपी ने उन्हें अपने चक्रव्यूह में ले लिया है और ऑपरेशन लोटस का पार्ट बना के उन्हें बता दिया है अब आपकी 45 से आपकी 10 सीटें रह जाएंगी, बाकी हम बढ़ाएंगे। अजय जी, बीजेपी कह रही है कि मौलाना की चाकरी से सत्ता बिहार की नहीं मिलेगी। अजय जी, मैं आप ही के पास आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं आप ही के साथ। हमारा कहना, बीजेपी ये कह रही है। दूसरा मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब सबका साथ की बात आप कर रहे हैं सभी धर्मों की, तो राम मंदिर क्यों नहीं चले जाते आप लोग? एक तस्वीर वहां भी हो जाए। मन में कणकण में कांग्रेस के राम बसा हुआ है। सोच लीजिए सर, आयुष जी, जब से बिहार में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की यात्रा शुरू हुई है, तेजस्वी यादव, अखिलेश शामिल होंगे उसमें, 70% वोट जो है, हाँ, अखिलेश जी भी आ रहे हैं, स्टॉलिन भी आ रहे हैं, प्रियंका जी भी जा रही हैं, हम भी जा रहे हैं 28 तारीख को। तो तब से यहाँ इनमें हलचली है और ये लोग बहुत बेचैन है। झूठ का भड्डा बार बार बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, अपने साथियों को गिराते हैं। ऑपरेशन लुटत की तैयारी, ईडी सीबीआई की तैयारी है। और चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है, बंधुआ ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में राम मंदिर आता है या नहीं आता आपके लिए अजय भाई? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई है तो तब कि आधार को मानेंगे। अरे भाई, आधार तो राजीव गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, इंदिरा जी का, कांग्रेस पार्टी की देन है आधार भी, बहुत सारी चीजें भी। लेकिन इन लोगों का, ये लोग केवल अपना एक एजेंडा है कि देन हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, शमशान कब्रिस्तान। अब ये बताइए, बिहार में पुल बह रहे हैं अजय जी, मेरा सवाल रह गया सर, उसको बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में राम मंदिर आता है या नहीं आता कांग्रेस पार्टी के लिए? राम तो हमारे मन में बसे हुए, हमारे दिल में बसे हुए। हम राम पे भी जाते हैं, हम कुंभ में भी जाते हैं, हम कृष्ण नगरी भी जाते हैं। हम इनकी तरह भगवान ये नहीं कहते नड्डा जी, अब तो देवताओं के राजा भी नरेंद्र मोदी हैं, और संबित पात्र की तरह हम ये नहीं कहते कि भगवान जगन्नाथ भी नरेंद्र मोदी के भक्त हो गए हैं। और राम को छोटा करके उंगली पकड़ के, मैं अभी मोदी जी का आपने सुना सर फाइनल, पहले मैंने सोचा था कि मेरी माता ने मुझे जन्म दिया है और जब मेरी माता जी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो मुझे लगने लगा। धनंजय जी, सवाल मेरा आपसे है, इसमें दिक्कत क्या है? किसी के खानकाह जाने से इशू बीजेपी क्यों मना रही है? आपके प्रदेश कार्य समिति के एक नेता, उन्होंने कहा कि मौलानाओं की चाकरी से कांग्रेस को सत्ता नहीं मिलेगी। इसमें चाकरी क्यों दिखी आपको धनंजय जी? आयुष जी, दुनिया के जितने बड़े विचारक हुए, मार्क्स हुए, मिल्सी हुए, मैकफरस हुए, प्रोफेसर लास्की हुए, भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, ज्योतिबा फुले हुए, या महात्मा गांधी हुए, जो भी थिंकर हुए, जो भी विचारक हुए, जिन्होंने, चाहे जूनियर मार्टिन किंग हुए, जिन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की चिंता की, उन सारे लोगों का सार तत्व प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने शब्द रूप में दिया। मोदी जी का दिया वो मंत्र है, आने वाली पीढ़ियां इस पर मंथन करेंगी। सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हाँ, बोलिए धनंजय, बोलिए। नहीं, मैं बहुत दिनों से आयुष जी सोच रहा था कि राहुल जी 90 चुनाव क्यों हार गए और 91वां हारने की चुनाव में तैयारी क्यों है। आज आप देखेंगे मखाना के खेत में कीचड़ में घूम रहे थे और खोज रहे थे कि क्या, कितना भी कीचड़ में घूमे कमल ही खिलता है, चुनाव में कमल ही खिल जाता है। कारण क्या है? मैं कांग्रेस प्रवक्ता को तब से सुन रहा हूं और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऐसे महान लोग अगर कांग्रेस पार्टी में हैं जो एक तो पिछले 3 मिनट जनता का खा गए और 3 बात उनकी समझ में नहीं आई,
तो राहुल गांधी के 90 चुनाव हारने के कारण ऐसे ही लोग हैं जो कब से क्या कहना चाहते हैं। आप पूछ रहे हैं राम मंदिर पर, तो कह रहे हैं कण कण में है, तो भाई तो आपने क्यों कहा कि काल्पनिक है। दूसरी बात, जहां तक बात है खान, भाई कोई कहीं जाए, किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो, आपत्ति उस पर कोई नहीं है, लेकिन मुल्क के ऊपर मुसलमान, इस पर आपत्ति होती है। अपीजमेंट, तुष्टिकरण का आप तगमा लेकर चलते हैं, इस पर आपत्ति होती है। जब आप कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों का, तो यह आपत्तिजनक होता है। हम कहते हैं कि देश का हर नागरिक देश की मुख्य धारा से जुड़े, मुल्क का मुसलमान भी मुल्क की माटी से जुड़कर मुल्क को बेहतर बनाने की कोशिश करे। तो इस पर कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है? आप क्यों बाबर की मजार पर जाते हैं? भाई बाबर लुटेरा था, अकबर लुटेरा था, वो उज्बेक थी और बाप वहां से आया था। आप उसके बाजार पर क्यों जाते हैं? भाई क्यों पंडित नेहरू गए, क्यों इंदिरा गांधी गई, क्यों राजीव गांधी गए, क्यों राहुल गांधी को लेकर मनमोहन सिंह जाते हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आखिर ये कारण क्या है इसके पीछे? और वन लाइफ इज नॉट एनफ में नटवर सिंह ने लिखा है अपनी किताब में कि जब इंदिरा गांधी वहां से मुड़ी बाबर के बाजार से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे सदियां सिमट के चंद लम्हों में आ गई। और दूसरी बात, आपको राम मंदिर का न्योता भेजा, आयुषी मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है, आपने मुझे कार्ड भेजा, मुझे नहीं आना है, मैं नहीं आऊंगा। मैं ये लिख कर थोड़ी दूंगा कि नहीं मैं नहीं आऊंगा आयुष जी आपके निमंत्रण में। राम मंदिर के इन्विटेशन पर लिख करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिया कि मैं नहीं आऊंगा। भाई अपना आना है, आना मत है, नहीं आना मत आओ, लेकिन आयुष जी मुझे कार्ड भेजेंगे तो मैं नहीं आ सकता हूं। भारत 24 मुझे कोई कार्ड भेजेगा, मैं आऊं ना आऊं मेरी मर्जी है। मैं लिखित में दूंगा कि नहीं मैं तुम्हारे फंक्शन में नहीं आऊंगा। लेकिन धनंजय जी एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि मौलानाओं की चाकरी से सत्ता नहीं मिलेगी, आपकी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है धनंजय जी, आप यहाँ खानका की तस्वीर आने के बाद जो रिएक्शन आया, बीजेपी सूफी सम्मेलन कराती है, बीजेपी पसमानदाओं की बात करती है, पैरेलल अगर किसी और पार्टी का नेता चला जाता है तो चाकरी लग रही है आपको? नहीं, वो तो देखिए कहते हैं ना कि अभी आप टोपी पर बात कर रहे थे, टोपी पर बात कर रहे थे, खानकाह की बात कर रहे थे, तो उस पर उसी एक शायर ने कहा है कि वो सियासत की रवेदारी समझता है, रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। तो बिना रोजे के इफ्तारी की जो घटनाएं हैं और जो ये कांग्रेस की कोशिश है, अभी आप कह रहे थे कि फलाना जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे, ढिमकाना जी आएंगे, अरे उनका आना बाकी है। जो डेडिकेशन ऑफ हिंदू धर्मा कह रहे थे स्टालिन, वो भी आ रहे हैं। आपको मौका मिलता है तो आप ये कोशिश करते हैं कि लोग, आप जनतंत्र को परिजन तंत्र समझते हैं। जनतंत्र आपको चुनाव के पहले ये लोकतंत्र है, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ ये पूरी तरह से परिवार तंत्र हो जाता है, और जनतंत्र आपके लिए परिजन तंत्र हो जाता है जैसे ही चुनाव समाप्त होता है। तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है और सबके मतलब को, डॉक्टर रवि मकसद को पहचानती है। ठीक है